बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स कामरान कुरैशी फ्राम अस्करिया कॉलेज। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बुलियन आइडेंटिटीज़। स्टूडेंट्स, बुलियन आइडेंटिटीज़ वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं जो आपको बुलियन एक्सप्रेशंस या लॉजिकल डिज़ाइंस या लॉजिकल सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने में, अंडरस्टैंड करने में और उनको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। आपके सामने मैंने बुलियन आइडेंटिटीज़ की डेफिनेशन मेंशन की है। बुलियन आइडेंटिटीज़ आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस या फिर ये इक्वेशंस होती हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हर वो चीज़ जिसमें साइन ऑफ इक्वालिटी आ जाएगा हम उसको इक्वेशन कहेंगे। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तमाम तकरीबन इक्वेशंस ही हैं। तो बुलियन आइडेंटिटीज़ आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस, ये इक्वेशंस होती हैं। ये यहाँ पर रिपीट हो गया। दैट आर ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू ही रहती हैं। रिगार्डलेस ऑफ वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जो किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से इन्वॉल्व हैं या उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, इन्होंने हमेशा ट्रू ही रहना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने जो है वो तकरीबन 17 आइडेंटिटीज़ हैं। इन आइडेंटिटीज़ को अगर समझ लिया जाए और इन आइडेंटिटीज़ को अंडरस्टैंड करके इनको अगर आप मेमोराइज़ भी कर लें, अगर आपको ये याद भी हों, तो बड़े से बड़ा जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा या बुलियन एक्सप्रेशन होगा उसको सिंप्लीफाई या सॉल्व करना आपके लिए मिनट्स नहीं बल्कि सेकंड्स की बात होगी। ये इसलिए बनाए गए हैं, ये एक तरह से फार्मूलाज हैं या एक तरह से वो शॉर्टकट्स हैं कि अगर ये आइडेंटिटीज़ आपको याद होती हैं या अगर आप इनको अंडरस्टैंड करते हैं तो जो बड़े बुलियन एक्सप्रेशंस या बड़े लॉजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको रिड्यूस करना, सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इनका यूज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि दीज आइडेंटिटीज़ आर हेल्पफुल, ये हेल्प करती हैं आपकी फॉर सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशंस, किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में, एंड एनालाइजिंग डिजिटल सर्किट्स, और सिंप्लीफाई करके उसके बाद उसको एनालाइज, उसकी वर्किंग, उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी एफिशिएंसी, ये तमाम चीज़ें भी आप चेक कर सकते हैं किसी भी बुलियन फंक्शन की या डिजिटल लॉजिक सर्किट कोई हो उसकी। इन आइडेंटिटीज़ को वन बाय वन हम यहाँ पर स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। आपने इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। यहाँ से MCQs भी आ सकता है एग्ज़ाम में, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इनकी नोयत ही कुछ ऐसी है। सबसे पहली आइडेंटिटी, इस तरफ स्टूडेंट्स हमने आइडेंटिटी टाइप्स यानी इनके नाम लिखे हैं और इस तरफ हमने उसकी बुलियन आइडेंटिटी लिखी है। सबसे पहली है आइडेंटिटी लॉ और के लिए। आप जानते हैं कि और ऐड करता है, A और 0 इक्वल्स टू A, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी लॉ एंड के लिए A एंड 1 इक्वल्स टू 1। आपको पता है एंड मल्टीप्लाई करता है, दैट्स वाई यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर ये और हो रहा है यानी प्लस हो रहा है। डोमिनेशन लॉ और A और 1 इक्वल्स टू 1, दिस इज़ ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा यही वाली वैल्यूज़ इनकी आएंगी रिगार्डलेस ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व, या उसकी वैल्यू जो भी है, ये इसकी जो आउटपुट है या आंसर है या इसका जो सोल्यूशन है वो यही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स। सिमिलरली डोमिनेशन लॉ एंड का है जो A एंड 0 इक्वल 0। कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड का है एंड और का है, यहाँ पर ये चेंज होने चाहिए। एंड का है दिस एंड कॉम्प्लीमेंट लॉ है एंड का दिस मस्ट बी 0 एंड कॉम्प्लीमेंट लॉ है और का दिस मस्ट बी 1। इन चीज़ों को आपने भी स्टूडेंट्स साथ साथ देखना है जब आप वर्किंग कर रहे होंगे या जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये बीच में सिंबल की कोई मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड का है, सो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि A अपने ही निगेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और कॉम्प्लीमेंट लॉ और में हम देखेंगे कि A अपने ही कॉम्प्लीमेंट के साथ जो है वो अपने ही निगेशन के साथ यानी और हो रहा है, ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर आउटपुट आपको 0 मिल रही है और यहाँ पर आपको आउटपुट मिल रही है 1। सिमिलरली डबल निगेशन लॉ की बात करें, डबल निगेशन लॉ का ये मतलब होगा कि किसी भी चीज़ का अगर 2 बार आप कॉम्प्लीमेंट या 2 बार उसको आप जो है वो इन्वर्ट कर दें, मतलब एक बार
अगर ए की वैल्यू 0 थी, उसको आप एक बार कॉम्प्लीमेंट लें फिर कॉम्प्लीमेंट लें, वो दोबारा उसी वैल्यू पर आ जाएगा जिस वैल्यू पर वो पहले था। सिंपली अगर इसको बोलें तो आप किसी भी चीज़ का अगर आप डबल कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो वो चीज़ मुड़ के वही बन जाती है जो वो ओरिजिनली थी, स्टार्ट में थी। आइडेम्पोटेंट लॉ, और के लिए अगर ए के साथ और हो तो ए ही बन जाए, उसी तरह से आइडेम्पोटेंट लॉ एंड के लिए अगर ए के साथ एंड हो और वो वही बन जाए। एसोसिएटिव लॉ, इसमें 3 वैल्यूज़ अब इन्वॉल्व हो जाएंगी, ए और बी और सी, इधर भी वही है बट आप ब्रैकेट का फ़र्क देखें, यहाँ ब्रैकेट पहले 2 के साथ है, यहाँ ब्रैकेट दूसरे 2 के साथ है। इसका ये मतलब है कि आप कोई से 2 को पहले सॉल्व करके तीसरे को बाद में सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इधर भी सेकंड 2 को पहले इन्होंने सॉल्व किया करके फिर फर्स्ट के साथ ऐड किया है या और किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिमिलरली आपके पास एसोसिएटिव लॉ एंड का, इसमें भी 3 चीज़ें हैं एंड हो रही हैं, कोई सी 2 को पहले आप एंड कर लें, थर्ड वन को बाद में आप एंड कर लें साथ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप ये देखेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव की कहते हैं कि ए यहाँ पर एक बार है, बी एंड सी है, यहाँ पर ए एक बार बी के साथ भी आ गया और ए एक बार सी के साथ भी आ गया। इट मीन्स दैट कि जब भी ये सिचुएशन बनेगी इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड ओवर और। इसको एंड ओवर और इसलिए कह रहे हैं कि एंड ओवर और है, मतलब एंड और के ऊपर हो रहा है। तो ए एक बार बी के साथ आएगा और ए एक बार सी के साथ भी आएगा। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ओवर एंड है, इस बार और एंड के ऊपर है, तो ए एक बार और होगा बी के साथ एंड ए एक बार और होगा सी के साथ। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास एब्जॉर्प्शन लॉ। इसको ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास ए हो और साथ आप ए को बी के साथ एंड करें और उसको देन और कर दें ए के साथ, तो वो ए ही वापस आएगा। और सिमिलरली आपके पास जो एब्जॉर्प्शन लॉ एंड का है, ये भी वही चीज़ वापस आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। इसका ये मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही हैं। इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इतना याद रखिए कि ये जो आइडेंटिटीज़ हैं ये आपको कोई भी बुलियन, कॉम्प्लिकेटेड बुलियन जो एक्सप्रेशन हो, अगर आपको ये पता हो कि ए और अगर ज़ीरो करें तो वो ए ही होता है, तो आप विदाउट सॉल्विंग इट फर्दर, आपको ये आइडेंटिटी अगर याद है, आपको ये पता है कि ऐसे होता है, तो आप डायरेक्टली इसको वहाँ पर अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड रिसोर्सेज। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है निगेशन लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं ये दोनों। ये आगे हायर साइंसेज में, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे कंप्यूटर साइंस में, तो वहाँ पर भी स्टूडेंट्स ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। निगेशन लॉ, इसको हम डी मॉर्गन थ्योरम भी कहते हैं, इसको भी हम डी मॉर्गन थ्योरम कहते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है कि अगर ए और हो रहा हो बी के साथ और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो या उसके ऊपर बार हो, तो ये जो और होगा एंड में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों के ऊपर अलग अलग से बार आ जाएगा। सिमिलरली दूसरे को देखें, अगर ए एंड हो रहा हो बी के साथ और इसके ऊपर बार हो, तो ये जब अलग अलग बार होगा तो हम ये करेंगे कि जो एंड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी और एंड में कन्वर्ट हो जाता है और एंड और में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास हैं कुछ आइडेंटिटीज़, और इनके साथ आगे बुलियन आइडेंटिटीज़ हैं। इस तरफ आइडेंटिटीज़ के नेम हैं, उस तरफ वो बुलियन आइडेंटिटीज़ हैं। अगर ये आपको आइडेंटिटीज़ समझ के उसके बाद आपने अगर इनको याद रखा है माइंड में अच्छी तरह से, तो जो बड़े लॉजिकल एक्सप्रेशंस आपके सामने आएंगे आप उनको इजीली सिंप्लीफाई करके, अंडरस्टैंड करके, एनालाइज करके जो है वो फर्दर आगे मूव ऑन कर सकते हैं। ये बेसिकली इन सब का पर्पज़ क्या है? ये आपका टाइम सेव करते हैं और आपके लिए बुलियन एक्सप्रेशंस को जो है वो सॉल्व करना आसान बना देते हैं। एक बार सम अप कर देता हूँ मैं आपके लिए कि जो बुलियन आइडेंटिटीज़ हैं ये क्या चीज़ें होती हैं। दीज आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस दैट आर ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा ट्रू रहेंगी, मतलब यह है कि इनका जो आंसर या आउटपुट आएगा वो ऐसे ही रहेगा। दैट आर ऑलवेज ट्रू रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यूज़। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इसके बीच में जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, ए बी सी वॉटएवर, उनकी जो भी वैल्यू है, 0 है या 1 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनकी आउटपुट या इनका आंसर, जैसा कि इसका आंसर ये है, इसका ये है, तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। ये क्यों यूज़ होती हैं? ये बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने में और डिजिटल सर्किट्स को एनालाइज करने में जो है वो इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके नोट्स लाजमी बनाएं स्टूडेंट्स। इसके बीच में अगर कोई मसला या कोई परेशानी आती है
या कोई चीज़ समझ नहीं आती या फिर इसमें आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है, तो आप कमेंट में हमें लाजमी बताएं, और ताकि हम उनको एड्रेस कर सकें, और एड्रेस करने के बाद जो है वो आपके उन मसाइल को भी हल कर सकें। और डेफ़िनेटली हम आपकी तरफ से आने वाली किसी भी सजेशन को इनकरेज करेंगे। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, ताकि इस चैनल की रीच जो है वो फ़र्दर बढ़ सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।